So students, this is a special question. We can say center of gravity का exercise 3, but frustum of cone is frequently asked in the exam. देखो क्वेश्चन क्या रहेगा और इसमें हमें लॉजिक क्या लगाना है वो भी देख लो. So a frustum of cone has top diameter 40 centimeter and bottom diameter 60 centimeter. Okay, तो basically frustum of cone होता क्या है, जस्ट एक मैं डायग्राम बना दूंगा तो तुमको क्लियर आउट हो जाएगा. यहाँ देखो, सो ये ऐसे ट्रंक के जैसा रहेगा. जैसे ट्री कट करने के बाद उसका ट्रंक नीचे बच जाता है, तो थोड़ा बहुत उसी शेप में रहेगा. नाउ ये जो कोन है, मतलब एक्चुअली इट वाज अर्लियर अ कोन. हाँ, अगर मैं इसको कंप्लीट करता हूँ, ये कोन का तो पहले हम डायमेंशंस लिख देते हैं. सो द डायमेंशंस गिवन आर व्हाट दे हैव गिवन, दैट इट्स फ्रस्टम ऑफ कोन की हाइट दी हुई है उन्होंने 18 सेंटीमीटर. ओके, ये उसका बॉटम डायमीटर दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर. ऑलराइट, और ये टॉप डायमीटर ये दिया हुआ है हमको 40 सेंटीमीटर. ये ऊपर का डायमीटर, नीचे का डायमीटर. तो ये कोन का नीचे वाला पार्ट है, मतलब कटा हुआ पार्ट है. तो इट इज़ काइंड ऑफ कटआउट सेक्शन वाला ही क्वेश्चन है. तो ओरिजिनली वो क्या था, देखो मैं इसको डॉटेड लाइन से शो करता हूँ कि अगर हम इसको बनाते, ओरिजिनली ये बना कैसे था. तो ओरिजिनली हमारे पास एक कोन था पहले, और अब उस कोन को हमने कट कर दिया यहाँ पे. नॉट एग्जैक्टली एट द सेंटर बट एनीवेयर हमने कट किया. तो इस तरीके से कट किया कि बचा हुआ पार्ट 18 सेंटीमीटर का हमको मिला, 18 सेंटीमीटर, और ये नीचे की विड्थ मिल गई हमको, डायमीटर्स. ऑलराइट, सो अब इसको लॉजिक ये है सॉल्व करने का कि ये जो पार्ट हमको नीचे का पार्ट है वो सॉलिड पार्ट कैसे मिला. तो हमने बड़े कोन में से, ये पूरा बड़ा कोन, इसमें से अगर हम ये छोटा पार्ट हमने कट किया ना, यहाँ पे हमने सपोज़ हेक्सॉ ब्लेड यूज़ किया, तो ये पार्ट कट किया हमने. सो ये पार्ट रिमूव किया, मतलब बड़े कोन में से हमने छोटा कोन को रिमूव किया, तब जाके हमें नीचे ये जो पार्ट मिला, इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रस्ट्रम ऑफ कोन. फ्रस्ट्रम ऑफ कोन. तो ये पार्ट हम मिला. तो हमें लॉजिक इसमें ये रहा कि बड़े कोन को हम नंबर 1 देंगे. ठीक है, तो बड़े कोन का सपोज़ यहाँ पे आएगा उसका x1 y1, और छोटा कोन जो है उसका सेकंड नंबर है जिसको हमने माइनस करेंगे हम. सो उसका x2 y2 यहाँ पे आ जाएगा. और पूरी बॉडी का जो सेंट्रॉइड है वो बीच में कहीं तो आएगा x बार y बार, सपोज जो हम पे मैंने ब्लैक डॉट किया अभी. ऑलराइट, नाउ अब इसको बिफोर वी गो अहेड एंड सॉल्व, तो हमें ये छोटे कोन की हाइट नहीं मालूम. ऑलराइट, सिर्फ नीचे का पोर्शन दिया हुआ है. देखिए ये 18 वाला हमें पार्ट मालूम है, लेकिन ये हाइट नहीं मालूम. ठीक है, सो ये जो हाइट है ये हमको नॉट गिवन है. तो ये हमको निकालना पड़ेगा. ये कैसे निकालते हैं सब लोग ध्यान दो कि एक सिमिलर ट्रायंगल थ्योरम होता है, उसकी मदद से हम वी विल फाइंड आउट. हाँ, वी विल राइट बाय सिमिलर ट्रायंगल थ्योरम. तो ये सिमिलर ट्रायंगल थ्योरम है क्या, और इसमें हम कैसे अप्लाई कर रहे हैं. देखो, तो ये जो छोटा ट्रायंगल वैसे तो कौन है, बट इन फ्रंट व्यू वी कैन से इट इज़ अ स्मॉलर ट्रायंगल. इट इज़ प्रोपोर्शनल टू द बिगर ट्रायंगल. ये जो अभी मैं दिखा रहा हूँ, ये बड़े ट्रायंगल को वो प्रोपोर्शनल है. तो ऐसे टाइम पे क्या होता है, तो ये थ्योरम ये स्टेट करती है कि सपोज़ छोटे कोन का हाइट जो हमको मालूम नहीं, उसको h नाम दे देते. h डिवाइड बाय छोटे कोन का डायमीटर 40 इज़ इक्वल टू बड़े कोन का हाइट. बड़े कोन का टोटल हाइट कितना है, h प्लस 18 डिवाइड बाय ये h प्लस ये 18. तो इतना हाइट है ना बड़े कोन का, डिवाइड बाय बड़े कोन का डायमीटर. हाँ, फिर से एक बार देख लेते. मैं क्या बोला कि छोटे कोन का हाइट डिवाइड बाय छोटे कोन का डायमीटर, छोटे कोन का हाइट डिवाइड बाय छोटे कोन का डायमीटर इज इक्वल टू बड़े कोन का हाइट डिवाइड बाय बड़े कोन का डायमीटर. तो इस तरीके से हमने सिमिलरली उसको पुट किया है. तो ये हम थ्योरम यूज़ कर सकते हैं. इसमें से हमें h की वैल्यू मिल जाएगी, तो थोड़ा आगे का जो काम है वो हमारा आसान बन जाएगा. ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट. इसको हमें क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई. सो ये बन जाएगा 60h इक्वल टू 40 भी इन दोनों चीज़ों से मल्टीप्लाई होगा नंबर से. सो हो जाएगा 40h प्लस 18 4 72 720. ओके, तो ये हो गया, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया है. अब h वाली टर्म्स अगर हम एक साइड में लाएँ तो 60 माइनस 40 ये हो जाएगा 20h इक्वल टू 720. सो विच इम्प्लाइज h इक्वल टू 720 को हम 20 से डिवाइड कर देते हैं. ऑलराइट, सो ये आंसर कितना आया हमारा, 36 सेंटीमीटर.
तो कैपिटल स्मॉल एच जो है ये पार्ट जो है वो कितना आया हमारा 36। हाँ, सो ये हमको मिल चुका है दैट दिस इज़ 36। अभी हमें रिसेंटली मिला है, पहले नहीं मालूम था। ओके, नाउ अभी आगे का क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हम नॉर्मली अभी तक करते आए, मतलब जो चीज़ें हम निकालते थे सेंट्रॉइड के लिए, देखो अब अगेन ये चीज़ देख सकते हैं हम, ये क्या ये सिमेट्रिक है? यस, इट इज़ वर्टिकली सिमेट्रिक। सो इसमें एक काम बन गया हमारा, कौन सा? एक्स बार वाला। सो अगर हम इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में पुट करते हैं, सो दिस इज से एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये ओरिजिन है। तो यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है जिसको हम क्या बोलते हैं? एक्स बार बोलते हैं। तो वो एक्स बार कितना रहेगा? जितना उसका x1 रहेगा उतना ही उसका x2 रहेगा, इक्वल टू टोटल लेंथ का वो आधे पे है, मतलब 60 डिवाइड बाय 2, क्योंकि 60 उसकी पूरी लेंथ थी, तो 60 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो दैट बिकम्स 30 सेंटीमीटर। हाँ, यहाँ पे रीज़न हम लिख सकते हैं, सिंस द ऑब्जेक्ट या बॉडी इज़ वर्टिकली सिमेट्रिक। ओके, ये वर्ड पूरा लिख लेना, अभी मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। नाउ अब ये हो जाएगा, अब हम निकालेंगे y1 y2 जैसा हम करते आए अभी तक। देन वी विल रिक्वायर इट्स वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2। सो स्टार्ट करते हैं हम। तो y1 जो है, यू कैन सी y1 हेयर प्लेस्ड हेयर। सो y1 जो है वो छोटा डिस्टेंस है, हाँ? और वो बड़े कोन का छोटा पार्ट है। पूरा बड़ा कोन का हमने 1 नंबर दिया था ना, तो बड़े कोन का छोटा पार्ट मतलब ये y1 है। तो वो कितना रहता है? टोटल हाइट का कोन का फॉर्मूला हमने सीखा कि टोटल हाइट का वो 1/4 रहता है। तो टोटल हाइट जो है उसकी कितनी निकली? h + 18। टोटल कोन की हाइट है h + 18, ये h और ये 18, h + 18 डिवाइड बाय 4। ये h हमने निकाला 36, तो 36 + 18, तो 36 मतलब h + 18 ये हो जाएगा 54 डिवाइड बाय 4। सो 54/4 अगर हम करते हैं, सो इट विल बी 27.5, सॉरी 27 तो इसका आधा, मतलब इसका आधा और हो जाएगा 13.5 सेंटीमीटर। ठीक है, सो नाउ y2 जो है वो इट इज़ प्लेस्ड हेयर। अब तुम यहाँ देख सकते हैं, ज़रा अपने थोड़ा बारीक काम है, यू कैन जूम ऑल्सो, जूम करके देख सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक ये छोटे वाले कोन का इस रेड डॉट से, ये जो मैं जहाँ पे मेरा पेन है अभी, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो छोटा डिस्टेंस होता है, हाँ, कोन के केस में ये छोटा डिस्टेंस होता है, वो उसकी हाइट का 1/4 मतलब h/4। तो ये हाइट है कितनी? 36, तो 36 का 1/4, तो 36 का 1/4 होता है 9। 36 डिवाइड बाय 4 कितना होता है? 9। सो मतलब 9 प्लस ये नीचे का बचा हुआ डिस्टेंस कितना है? 18। तो y2 की उतनी टोटल हाइट है, मतलब y2 यहाँ पे प्लेस है ना इतने हाइट पे, तो ये पूरा y2 है हमारा, करेक्ट। सो इसलिए y2 बन जाएगा 9, ये छोटा डिस्टेंस प्लस ये नीचे का बचा हुआ पार्ट, तो ये हमारा 9 + 18 मिलके हो जाएगा 27 सेंटीमीटर। ओके, सो y2 भी मिल गया हमको 27। अब हम इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। सो वॉल्यूम के लिए देखो, v1 जो है फॉर्मूला, बड़े कोन का वॉल्यूम निकालेंगे। कोन का वॉल्यूम तो हमको मालूम है πr²h/3। सो पाई r इज़ रेडियस, बड़े वाले कोन का रेडियस है 30, πr²h जो बड़े कोन का हाइट है कितना हमने निकाला? 54 है, 54 डिवाइड बाय 3। ठीक है, तो ये एक पार्ट हो गया। हाँ, सो दिस इज़ वन पार्ट जो बड़े कोन का वॉल्यूम हमको मिलेगा उसमें से। हाँ, ये कुछ सॉल्व होके आएगा, लेट मी सी, कैलकुलेट होके दिस विल बिकम, ओके लेट मी टेक द बुक आंसर, 50.86 × 10⁻³ उन्होंने लिखा हुआ है, मतलब ये कैलकुलेट करके आया हुआ है। ओके, नाउ वॉल्यूम 2 जो निकालेंगे हम, दैट विल बी अगेन πr²h/3 फार्मूला रहेगा, लेकिन अब इसमें r और h चेंज हो जाएंगे। देखो, जो छोटा कोन का जो ये है और डायमीटर है वो कितना है? 40 का आधा, मतलब 20 स्क्वायर इंटू इसका जो हाइट है, जो h निकाला हमने, h कितना फाइंड आउट किया? 36। तो इसीलिए हमने ये सिमिलर ट्रायंगल थ्योरम यूज़ किया था, हमें h मिल गया। तो इसको हम पुट करेंगे जब, तो फॉर्मूले में, तो जो हमारा आंसर आएगा विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, 15.07 × 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। नाउ अब एक चीज़ हमको करना पड़ता है कि वॉल्यूम 1 माइनस वॉल्यूम 2 की भी ज़रूरत पड़ती है। सो v1 माइनस v2 जब हम कैलकुलेट करेंगे, सो द आंसर विल कम अराउंड 35.82 × 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। नाउ फाइनली वी विल फाइंड द y बार। हाँ,
अब वाई बार निकालते रहें, क्योंकि ये कट सेक्शन वाला क्वेश्चन कर रहे हैं हम, कट आउट सेक्शन में हम इसमें माइनस यूज़ करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने माइनस यूज़ किया, तो न्यूमरेटर में भी माइनस आ जाएगा। मतलब फार्मूला जो है हमारा y1 v1 हो जाएगा y माइनस y2 v2 डिवाइड बाय v1 माइनस v2। सो नाउ वी कैन पुट द वैल्यूज़ ब्रैकेट यूज़ करके। सो y1 जो हमारा था 13.5 इंटू 50.86 इंटू 10⁻³ माइनस y2 v2। सो y2 इज़ 27 इंटू 15.07 इंटू 10⁻³ ये ऊपर का हो गया पार्ट न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर हमने कैलकुलेट करके रखा हुआ है, इट इज़ दिस वन जो मैंने अभी टिक किया 35.82 इंटू 10⁻³ करेक्ट। सो ये हम लिख देंगे जो कैलकुलेटर में डाल के तो फाइनल आंसर वाई बार का आ जाएगा 7.815 या 82 अप्रॉक्सीमेटली हम ले सकते हैं। तो वाई बार ये हमारा इतना आया, ठीक है। सो दिस इज़ वाई बार, और एक्स बार तो हम ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर चुके हैं। फाइन। तो सेंट्रॉइड फ्रस्टम ऑफ कोन के केस में इतना ही हमें याद रखना है कि बड़े कोन को 1 नंबर देना है, उसमें से छोटा कोन हमें माइनस करना है। और बिफोर वी गो अहेड विद दिस नॉर्मल प्रोसीजर, ये तो हमारा नॉर्मल प्रोसीजर है, उससे पहले हमें यहाँ पे ये क्या करना है, सिमिलर ट्रायंगल थ्योरम यूज़ करके इसका जो अननोन पार्ट है ना, जैसे यहाँ पे हाइट उसका मालूम नहीं था छोटे कोन का, ये सब चीज़ें फाइंड आउट करना होता है। ऑलराइट, थैंक यू।